बहुत अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहाँ आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूँ, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। हम कहते हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में होने वाली है बहुत ही तीखी सी बहस। तो ये डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे, सपनों की सौदागरी आपने शुरू कर दी है। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे। ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, फिर जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता, अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हाँ, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला? पाकिस्तान वाले ने, जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया। कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हाँ, हम कहते हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, सब परिकल्पना हमें दिमाग में रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखे। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहाँ आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूँ, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, हाँ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल में जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पर पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था? ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया था। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। नवल किशोर जी, अखंड भारत 10 साल 15 साल में बनेगा, धीरे धीरे रे मना कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान, मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक बहुत बड़े लेखक का कल लंदन टाइम्स में एक लंदन के एक अखबार में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जब सड़कों को और यहाँ को देखते हैं तो हमें जम्मू एंड कश्मीर से ईर्ष्या होती है। हम चाहते हैं कि हमारा ये हिस्सा जो है वो भारत का हिस्सा बने। कभी आपने सोचा था? बलूच और सिंध, मोदी जी लाएंगे, सुन लीजिए
बलूच और सिंध में वहाँ सोचने से नहीं जुड़ जाएगा। बलूचिस्तान, देखिए किसी ने सोचा था 370 खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा था राम मंदिर बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। अरे आप लोग मैनिफेस्टो में हमें हर बार लिखते थे, क्या लिखते थे? नहीं, हम आपके लिए कह रहे हैं। कल्पना की एक ऐसी दुनिया बना दीजिए। नहीं, हम तो सोचते थे। कहाँ जी रहे हैं आप? दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था अखंड भारत। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो आपने डिबेट का वीडियो देखा था, ये 2 साल पुराना डिबेट था, लेकिन इस डिबेट का जो टॉपिक था वो था अखंड भारत। तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि इस डिबेट में हमें सुधांशु त्रिवेदी जी, अंजना ओम कश्यप के बीच में जो तीखी सी बहस देखने को मिल रही थी, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को आपसे शेयर किया है। ओवरऑल आज के इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना यह था कि भारत को फिर से अखंड भारत बनना चाहिए, क्योंकि भारत एक समय में बहुत बड़ा देश था, जिसमें पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडोनेशिया जैसे बहुत सारी कंट्रियां भारत से मिली हुई थी। लेकिन मेरा ये बोलना है कि क्या इस सिचुएशन में क्या भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है? आप इसके ऊपर अपनी एक बात ज़रूर रखें कि भारत अखंड भारत बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अब की सिचुएशन में ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। ओवरऑल आज का जो डिबेट था मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। सुधांशु त्रिवेदी जी हो या यहाँ पे अंजना ओम कश्यप जी के एंकरिंग हो, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगे। अगर आपको भी आज का ये डिबेट पसंद आता हो तो यही आपसे विनती है कि इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। हम आपको इस तरह से ही लगातार देते रहेंगे वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।